नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर 1 न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार की दो टूक, वापस नहीं होगा एनपीएस 2024 में फंसेगी रार। पिछले सप्ताह एक मैसेज वायरल हो गया था। दरअसल ये किसी दस्तावेज का हिस्सा था। उसमें कहा गया था कि कर्मचारियों के वेलफेयर की खातिर केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आया है उसे एनपीएस से बाहर निकालकर ओपीएस में शामिल किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओपीएस को दोबारा से लागू करने को लेकर अपना मत साफ कर दिया है। सरकार मौजूदा एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को वापस नहीं लेगी। ओपीएस लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का रुख देखकर लगता है कि अब 2024 में रार फंसेगी। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठन केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अब विपक्ष भी ओपीएस का समर्थन कर रहा है। चुनाव के मौके पर कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक दलों के दांव को भाजपा नहीं काट सकेगी। वजह पुरानी पेंशन के मसले पर अब केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों के कर्मचारी संघ भी साथ आ रहे हैं। पिछले सप्ताह एक मैसेज वायरल हो गया था। दरअसल ये किसी दस्तावेज का हिस्सा था। उसमें कहा गया था कि कर्मचारियों के वेलफेयर की खातिर केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आया है उसे एनपीएस से बाहर निकालकर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वह ओपीएस लागू होने के बाद राजस्व पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की समीक्षा करें। इस संबंध में 25 अगस्त तक रिपोर्ट भेजें। दस्तावेज में साल 2023 से ओपीएस को लागू करने की बात कही गई है। जब यह मैसेज वायरल हुआ तो पीआईबी ने इसके तथ्यों की जांच पड़ताल की। केंद्रीय कैबिनेट की 29 मई को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। यह बात गलत निकली। पीआईबी ने कहा यह मैसेज फर्जी है। 29 मई को रविवार था, उस दिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस मैसेज को पूरी तरह से भ्रामक व निराधार बताते हुए कहा सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव और रक्षा मंत्रालय की जेसीएम 2 लेवल काउंसिल के सदस्य मुकेश सिंह का कहना है कि सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पीएम को कई सुझाव दिए हैं। केंद्र सरकार अगर एनपीएस को खत्म नहीं करना चाहती तो उसे कर्मियों को शर्तिया न्यूनतम पेंशन जो कि अंतिम वेतन का आधा हो प्रदान करना होगा। इतना ही नहीं, इसमें महंगाई राहत भत्ते को भी जोड़ना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो केंद्रीय कर्मियों का आंदोलन तय है। खास बात यह है कि केंद्रीय कर्मियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन भी दिल्ली पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।